हेलो जेमिनीस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है जेमिनीस। 18 से लेके 24 ऑफ अप्रैल तक के लिए रीडिंग है जेमिनीस। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन सी प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, आने वाले दिनों में आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है, इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए कैसी रहने वाली है, और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए। एंड ऑफ द वीक जाके क्या आउटकम निकल के आता है एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और अंजिस के जवाब। ओके जेमिनीज, उससे पहले हम कुछ और एक कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ जेमिनीज, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्रीम थे रिफ्यूजल ऑफ द कॉल में भी शायद हो सकता है जेमिनीज, इस हफ्ते आप लोग ना कहीं अगर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है तो कुछ लोग हो सकता है कि रिफ्यूज़ कर रहे हो। ओके, मना कर रहे हो उस कॉल को या फिर उस अपॉर्चुनिटी को। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग सोच रहे हो कि नहीं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर मी, जस्ट लाइक दैट। ओके, बिकॉज यू आर अ वॉरियर। ओके, दिस इज़ द मे बी शायद इस हफ्ते किसी की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, आप ये सोचो कि नहीं, मैं इससे ज़्यादा डिजर्व करता हूँ बोल के, जस्ट लाइक दैट। एंड सी, किसी के लिए हो सकता है कि कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड में हो, म्यूजिक के साथ में डील करें, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि अगर कोई अपने वांटेड वॉरियर की तरह अपनी सिचुएशन को डील कर रहे हैं, तो गाइस लिसन टू द म्यूजिक में भी शायद हो सकता है कि आपको वहाँ से कोई ना कोई आइडियाज़ या फिर आपको फ्रेशनेस होने के लिए कुछ ना कुछ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, and this card says, fairy of the mystic forest, you have the power and aptitude to make your dream come true. All you need now is commitment to make it happen, guys Gemini's, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, आपके पास इतनी पावर है, इतनी कैपेसिटी है, इतनी क्षमता है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो सिर्फ आपको यही करना है कि जस्ट फोकस होना है अपने गोल पे, डिजायर पे, पर्सन पे, और कमिटमेंट करना अपने आप से या फिर अपने गोल से, ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। ओके, बिकॉज मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि रिफ्यूज़ करें, नो दैट इज़ नॉट गुड फॉर मी, जस्ट लाइक दैट। ओके, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा गाइस। ओके, वाओ, लेट्स फाइंड आउट। यू आर अ वॉन्टेड वॉरियर गाइस, आप फाइट कर रहे हो। आई नो देयर इज द अपॉर्चुनिटी है इस हफ्ते आपके लाइफ में, बट आप ही को डिसाइड करना है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी लेना है या नहीं लेना है। ओके, बिकॉज यू हैव अ पावर, यू हैव अ कैपेसिटी, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी को क्रिएट करना चाहो कर सकते हो। वेयर आर यू राइट नाउ जेमिनीज? अगर कुछ लोग डिस्टर्बेंस हो, ओके, तो लिसन टू म्यूजिक। वेयर आर यू राइट नाउ? जेमिनीज कहाँ हैं बताइए प्लीज। ओह सी, जेमिनीज, फोर ऑफ कप, फोर ऑफ वन एंड एस ऑफ वन। ओह, सो मच फायरी, सो मच कॉन्फिडेंट के। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, फोर ऑफ कप। सी, कहीं ना कहीं आप ना इमोशनल तौर पर ड्रेन फील कर रहे हो, लॉस फील कर रहे हो। ओके, लॉस फील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि बॉर्डर फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, इसीलिए मैं भी सर सोच रही हो अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि लूँ या नहीं लूँ। ओके, जस्ट लाइक दैट, इमोशनल तौर से बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हो, बिकॉज आप चाहते हो कि आपके लाइफ में ये स्टेबिलिटी आए। फोर ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, स्टेबिलिटी आए, जॉब वाइज स्टेबिलिटी, मनी वाइज स्टेबिलिटी, घर वाइज स्टेबिलिटी, या फिर आप खुद का घर बनाओ उसके बारे में सोच रहे हो। बट देयर इज़ द एस ऑफ वॉन्ड।
पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो रही है गाइस। अगर आपकी लाइफ में ये बॉर्डम फील कर रहे थे, रिजेक्शन फील कर रहे थे, राइट नाउ देयर इज द सक्सेस। सी, you are focusing for this success and this emotional loss, आप फोकस कर रहे हो। ओके जेमिनी, दिस इज यू आर फोकसिंग, आप फोकस कर रहे हो अपने घर को लेके, अपने लव लाइफ को लेके, आप अच्छी चीज़ों को भी फोकस कर रहे हो एंड आप इमोशनली जो पास में हर्ट हुआ था उसको भी फोकस कर रहे हो राइट नाउ। ओके, जो आपके लाइफ में है उसको भी फोकस कर रहे हो, जो आपके लाइफ में नहीं है उसको भी फोकस कर रहे हो। ओके, 4 ऑफ कप, इमोशनली जो रिलेशनशिप है आपके लाइफ में उसको भी फोकस कर रहे हो, और नहीं है उसको भी आप सोच रहे हो कि कैसे मैं इस नहीं है उससे सिचुएशन से बाहर निकलूँ बोल के, कैसे मैं पैशनेटली न्यू स्टार्ट करूँ। ये फिर सोच रहे हो कि कुछ लोग राइट नाउ कि न्यू बिगिनिंग करनी है करियर में, मनी वाइज या फिर होम लाइफ वाइज, किसी को घर बनाना है, किसी को लाइफ में सेटल होना है, उसके बारे में सोच रहे हो राइट नाउ। ओके, दिस इज राइट नाउ यू। वाओ, सो दिस इज यू गाइस। फोकस करो कि पास्ट में मैंने क्या पाया था, क्या खोया था बोल के, वो किसी भी एरिया में। ओके, एंड मुझे अभी क्या चाहिए, एंड कैसे मैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ को अनलॉक करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ को एक न्यू तरीके से फ्रेश स्टार्ट करूँ बोल के, जस्ट लाइक दैट। ओके, वेरी नाइस एनर्जी राइट नाउ, नॉट अ बैड एनर्जी। व्हाट इज द प्रॉब्लम? सी, न्यू स्टार्ट करो। द प्रॉब्लम इज पेज ऑफ पेंटिकल, जो भी आप लोगों के लिए अर्थली मैटर रखता है इस 3D वर्ल्ड में। ओके, हमारे लिए मनी वाइज, घर वाइज, जॉब वाइज या फिर रिलेशनशिप वाइज। ओके, आप चाहते हो कि को क्रिएट करना, बनाना चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। ओके, एंड सी, चेंज चाहते हो। दिस इज द कार्ड ऑफ मेविशा, यू डीलिंग विद टॉरस। ओके, चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, स्टेटस चाहते हो, रेस चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, या फिर कुछ लोग हायर लर्निंग करना चाहते हो, बट दिस इज़ योर प्रॉब्लम। कमिटमेंट करना चाहते हो, कुछ लोग शादी भी करना चाहते हो। ओके, शादी करके सेटल होना चाहते हो, वो उनके लिए प्रॉब्लम हो, बट दिस इज योर प्रॉब्लम गाइस। होगा, डोंट वरी गाइस। नाउ जेमिनी इज राइजिंग अप। ओके, डोंट वरी। व्हाट्स द रिजल्ट? जो भी ये बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, शादी करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ से कमिट करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, व्हाट्स द रिजल्ट? इन बिटवीन है। ओके, मझधार में है। सी, पेज ऑफ वन, यू आर जस्ट बिगिनिंग। ओके, पेजेस इज ऑल अबाउट गाइस unmature. Okay, just like knight, after that queen, after that king. Now you are just starting. Okay, अभी जस्ट आप अपनी लाइफ में स्टार्ट कर रहे हो, जिस भी एरिया में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। दिस इज द पैशनेट एनर्जी। ओके, फोकस एनर्जी, फोकस हो अपने गोल की तरफ। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, शादी करना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, या फिर से अपनी लाइफ में रीबर्थ होना चाहते हो। ओके, दैट इज योर रिजल्ट। The result is new beginning. Okay, wow, focus हो वैसे, you are co-creating। आने वाले दिनों में कैसी एनर्जी रहने वाली है जेमिनीज के लिए? ये आने वाले दिन जेमिनीज कभी भी हो सकते हैं, कल भी हो सकता है, एक हफ्ते बाद भी हो सकता है, या फिर एक महीने बाद भी हो सकता है। आने वाले दिनों में गाइस 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टकनेस। मे भी शायद सोच रही हो, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोच रही हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में को क्रिएट करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ बनाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ को दैट इज़ अ मिस्टीरियस एनर्जी, कैसे मैं अपनी लाइफ को मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ अपनी इस न्यू बिगिनिंग के लिए, अपनी इस न्यू करियर के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए। ओके, आने वाले दिनों में। सो गाइस, ज़्यादा मत सोचिएगा। ओके, ज़्यादा मत सोचिएगा, जस्ट फोकस होइएगा, मेंटल क्लटर मत रखिएगा, बिकॉज देर इज़ द अननोन का कार्ड है, देर इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी। ओके, मिस्टीरियस एनर्जी है, ज़्यादा मत सोचिएगा, बिकॉज देर इज़ द
मिस्टेरियस एनर्जी है, क्या लेके आ रहा है मिस्टेरियस एनर्जी आपके लिए? न्यू बिगिनिंग, इमोशनल तौर से न्यू स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। तो ज़्यादा मत सोचिए, मेंटल तौर से डिस्टर्बेंस, एंग्जाइटी मत लीजिए, बहुत ज़्यादा सोच के अपनी तबीयत ख़राब मत कीजिए। ओके, अननोन है, अननोन क्या है? एस ऑफ कप, आपके लिए यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहे हैं, न्यू लव, कोई न्यू लव चाहता है, न्यू लव दे रहे हैं, न्यू रिलेशनशिप दे रहे हैं, न्यू तरीके से आपकी लाइफ में इमोशनली न्यू स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस आने वाले दिनों में ये एनर्जी मत लीजिएगा। ओके, अगर ऐसी एनर्जी हो तो म्यूजिक सुनिएगा ताकि आप रिलैक्स हो सको। वास्तव इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज, इस हफ्ते की एनर्जी बताइए फॉर जेमिनी। इस हफ्ते आपकी लाइफ में कैसी एनर्जी रहने वाली है? ओके, सी अगेन एस ऑफ कप का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। ओके, इस हफ्ते में भी शायद हो सकता है कि 3 ऑफ सोर्स गाइस किसी की लाइफ में हो सकता है कि हार्ट ब्रेक हो, ओके, ब्रेकअप हो, दिल टूटे, या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि मैं इसके ना 2-3 मीनिंग बताऊंगी गाइस। ओके, फर्स्ट तो हार्ट ब्रेक के, ओके, किसी की लाइफ में हो सकता है कि जॉब एरिया में कोई कुछ ऐसा बोल दे कि आपको थोड़े से दिल को चोट लग जाए, या फिर घर का माहौल में कोई पर्सन ऐसे बोल दे कि जो आपको हर्ट हो। ओके, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ 3 ऑफ सोर्स। ओके, 3 ऑफ सोर्स इस हफ्ते की एनर्जी नॉट अ गुड एनर्जी, बट अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूँ तो गाइस 3 ऑफ सोर्स, जो भी आप ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ना, मे भी शायद हो सकता है आप लोगों की लाइफ में अभी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट है। ओके, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, बट ये जो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं मे भी शायद हो सकता है 3 वीक लग जाए, 3 मंथ लग जाए, 3 ईयर लग जाए। दिस इज़ अ टाइम पीरियड फॉर दिस न्यू बिगिनिंग, या फिर 3 दिन में लग सकती है आपकी इस न्यू बिगिनिंग के लिए। ओके, फॉर मी लेट्स सी व्हाई 3 ऑफ सोर्स इज हियर, क्यों यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स है। ओके, मैं ये देखना चाहूँगी इस हफ्ते व्हाई 3 ऑफ सोर्स इज हियर, व्हाई 3 ऑफ सोर्स इज हियर फॉर जेमिनीज। क्यों दिल टूट रहा है? बिकॉज मे भी शायद हो सकता है दिल इसलिए टूट रहा है गाइस आप लोगों का, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हो अपनी इस न्यू बिगिनिंग के लिए। मे भी शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो फ्यूचर के बारे में प्लान ही कर रहे हैं, क्रॉस रोड पे है, आपको उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पर हार्ट ब्रेक हो रहा है। ओके, सो डोंट वरी, कीप गोइंग गाइस, कीप गोइंग, दिल मत छोटा कीजिएगा, निराश मत कीजिएगा, बिकॉज आप कहीं ना कहीं हार्डवर्क करके आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर उदास बैठे हो, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील कर रहे हो। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, मे भी शायद हो सकता है सी न्यू बिगिनिंग, जेमिनीज यू आर इन द न्यू बिगिनिंग, कगार पे हो न्यू बिगिनिंग के। तो गाइस सी आप यहाँ पर देख रहे हो इस न्यू बिगिनिंग के लिए रिस्क लेना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, बट बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके थक रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो दैट्स वाई यू आर लॉस्ट हियर, थोड़े से डिस्टर्बेंस हो रहे हो, तब मत कीजिएगा, न्यू बिगिनिंग है, हार्डवर्क करते रहिएगा। ओके, हार्डवर्क कीजिएगा, फ्यूचर सोचिएगा, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, देयर इज़ द क्लैरिटी। वेरी नाइस। What's the hidden position for Geminis? What's the hidden position for Geminis? क्या हिडन पोजीशन है जेमिनीज के लिए जो जेमिनीज को पता नहीं है और पता होना चाहिए? What's the hidden position for Geminis? हिडन पोजीशन, हो किंग ऑफ कप का कार्ड है। ओके गाइस, मे बी शायद यू डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या फिर कैप्रिकॉर्न। ओके, द हिडन पोजीशन इज गाइस इमोशनल तौर से स्टेबल हो रही हो कि आपके जो भी ये डिज़ायर है, गोल है, ये दिस इज़ फॉर मी द चाह। ओके, आपके जो सपने हैं, डिज़ायर है, गोल है, ओके, उसके पीछे आप मे बी शायद कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहे हैं इमोशनली, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मूवमेंट ऐसी
मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस उनके चार्ट में बहुत ज़्यादा परमानेंट हो। ओके, ये आपकी लाइफ में आ रहा है जेमिनीज। इमोशनल स्टेबिलिटी, मूवमेंट, जो भी आपके डिजायर है, गोल है, उसके प्रति आप सक्सेस हो रहे हो, तो ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं लेना है। ओके, एंड किसी के लिए हो सकता है कि कुछ लोग ऑफ़र चाह रहे हैं, तो ऑफ़र भी आ रहा है, सपोर्ट भी है। ओके, डोंट बी टेम्प्टेड, कीप गोइंग, काम करते रहिएगा, और बोलते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, वैसा कीजिएगा। ओके, लालच मत कीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ द डेविल का कार्ड है। डेविल कार्ड इज़ यू नो गाइस एडिक्शन, ऑब्सेशन, या फिर बहुत ज़्यादा लालच के कारण इंसान डूब जाता है। तो लालच मत कीजिएगा, कीप गोइंग। ओके, बिकॉज देयर इज़ द इमोशनल स्टेबिलिटी है। अगर आप ऑफ़र भी चाहते तो ऑफ़र भी है, लव ऑफ़र, जॉब ऑफ़र, जो भी आपने एफर्ट डाला जिस भी एरिया में, तो वो भी है। ओके, तो गाइस हिडन क्वेश्चन इज़ वेरी नाइस। अगर एफर्ट डाले हैं तो ऑफर आ रहा है, सक्सेस मिल रहा है, उसमें लाइफ में आगे बढ़े, मूवमेंट हो रहा है। ओके, तो डोंट वरी। व्हाट्स द आउटकम फॉर जेमिनीज? फर्स्ट आउटकम फॉर जेमिनीज, आउटकम, सी गाइस, सी नाउ इज द कंप्लीशन मोड गाइस। द वर्ल्ड का कार्ड है, this is your outcome, end of the week जाके there is the completion about your toxicity, negativity, negative energy, emotionally drain की energy है। okay, there is the completion about your situation and emotional तौर से balancing होते हुए देखिए। okay, 12 कप का कार्ड है, कंप्लीशन एंड कनेक्शन में बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, सोशल नेटवर्किंग में, या फिर लव वॉइस में, या फिर रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप में बॉन्डिंग हो रही है। ओके, यहाँ पर बट देयर इज़ ए कंप्लीशन गाइस, बहुत अच्छी बात है। वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीशन हो रहा है। और किसी के लिए बोलना चाहूँगी, जो नेगेटिविटी पर्सन थे उनकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेके नेगेटिविटी थी, वो पार्ट कंप्लीशन हो रहा है। ओके, कंप्लीशन हो रहा है। एंड सी, जो आपके रिलेशनशिप को लेके, कोई भी रिलेशनशिप को लेके, या फिर ऑफिस, या फिर कलीग, या फिर कम्युनिटी को लेके आप उदास थे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थे, वो पार्ट कंप्लीशन हो रहा है। और किसी की लाइफ में हो सकता है कि नेगेटिव सिनारियो की कंप्लीशन हो रही है। वाओ, मैं यहाँ पर यही बोलूँगी गाइस, वेरी नाइस एनर्जी है, क्योंकि मैं पहले ही बोलती हूँ, आप लोग अपनी लाइफ में अभी न्यू बिगिनिंग के कगार पे हो, तो कीप गोइंग, उदास मत होइएगा, हर्ट मत होइएगा। जितना आपने झेलना था झेल लिया, नाउ इज़ द टाइम फॉर रिसीविंग। आप अपने हाँ, मगर जो भी आपने एफर्ट डाले उसको अभी आपको नहीं दिखेगा कि नहीं मुझे उसका रिजल्ट अभी के अभी मिल जाए। कुछ लोग हो सकता है कि 100 रुपये का हार्ड वर्क करे, आपको जस्ट 1 रुपये मिले। तो गाइस, वो अभी टाइमिंग आपको 100 रुपये का 200 रुपये मिलने वाला टाइमिंग नहीं है, अभी जस्ट हार्ड वर्क करने का है। रिजल्ट आपको थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा। ओके, तो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज और अगर आपने एफर्ट डाल तो ऑफ़र भी आ रहा है। और नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव फैमिली इन्वायरमेंट ख़त्म हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। एंड अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो गाइस ले लीजिए। ओके, बिकॉज सक्सेस है, कमिट कीजिए अपने आप से। व्हाट्स द गाइडेंस? सी, 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज योर गाइडेंस। ओके, अगर आपकी लाइफ में मेंटल एंग्जाइटी है, ड्रेन है, बहुत ज़्यादा रात में बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो अपने सिचुएशन की वजह से, सिनारियो की वजह से, तो गाइज उसको लेट गो कीजिए। ओके, मूव ऑन होइए। 8 ऑफ कप का कार्ड है, जो भी एंग्जाइटी है उसको लेट गो कीजिए और लाइफ में से आगे बढ़िए, लाइफ में मूव ऑन होइए। सक्सेस है, जो भी एंग्जाइटी है उसको सरेंडर कीजिए, लेट गो कीजिए गाइस। ओके, बिकॉज ये तो सक्सेस है। ओके जेमिनीज, आज का क्वेश्चन, इस हफ्ते में डिफरेंट डेक यूज़ कर रही हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। लेट्स फाइंड आउट आज का क्वेश्चन। मैं इसमें ना गाइस यस और नो के कार्ड नहीं बोलूँगी, जो आपके सिचुएशन में चल रहा है, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या उसके हिसाब से यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। ओके, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। जेमिनीज, चूज अ फाइल, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3,
pile number 4 and pile number 5. Choose a piles. Okay Geminis, मैं piles इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया यह उनके लिए है गॉडेस ऑफ अवेकनिंग। दिस इज़ अ वंडरस टाइम ऑफ एक्सप्लोरेशन, रोमांस एंड क्रिएटिविटी। ओके सी पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है, नाउ इज़ द टाइम फॉर अवेकनिंग। नाउ अभी टाइम है उभरने का। ओके अगर कुछ लोग एक्शन लेना चाहते हैं रोमांस के प्रति तो ले सकते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ के प्रति तो ले सकते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन ओरिएंटेड। नाउ इज़ द टाइम ऑफ राइजिंग अप। अपने खुशियों की तरफ जाने का है, एक्शन लीजिए। ओके पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए जो भी आपने सवाल पूछा है, एंजल ऑफ इमरजेंस। इट इज़ टाइम फॉर द रियल यू टू इमर्ज। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है कि मेरी लाइफ में मेरी ये सिचुएशन से मैं उभरूँगा कि नहीं उभरूँगा, नाउ चेंजिंग टाइम इज हियर। ओके चेंजिंग टाइम इज हियर। अभी अपना जो आप हो वो आपके अंदर से बाहर आ रहा है। ओके आप वो अपनी क्वालिटीज़ को बाहर निकाल रहे हो। दिस इज चेंजिंग पीरियड। पाइल नंबर 2 इट इज़ टाइम फॉर जो आप हु यू आर लोगों के सामने आ रहा है। तो गाइस दिस इज चेंजिंग पीरियड। जो भी आपने सवाल पूछा है जैसे कि आपके सिचुएशन के हिसाब से बोले। ओके क्योंकि यहाँ पर जेमिनीज लोग अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है। नाउ इज़ द टाइम फॉर चेंजिंग। और जो मे भी शायद आप खुद ही नोटिस कीजिए आप पहले क्या थे और अभी क्या हो। ओके देखिएगा। फाइल नंबर 3 ये आपके लिए है एंजल ऑफ रिलैक्सेशन। लेट गो ऑफ डिजायर आउटकम एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। जैसे मैंने पहले कहा यहाँ पर। ओके जो भी आपकी ये हिडन पोजीशन में है। फाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा आप बोलोगे कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो लेट गो कीजिए उस रिजल्ट की चाह का, एफर्ट डालते रहिए। जब सही टाइम आएगा आपको ऊपर वाला इतना देगा कि आपको बोलोगे कि अरे ये मैंने उस मेहनत का मुझे ये फल है, उस एफर्ट का मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है बोल के। ओके तो लेट गो कीजिएगा उस रिजल्ट का, एफर्ट डालते रहिएगा। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है गॉडेस ऑफ द सेक्रेट पावर। लेट गो ऑफ लॉजिक एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। में भी शायद जैपनीज लोग वैसे भी लॉजिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा माइंड घुमाते हैं। ओके बहुत ज़्यादा माइंड को इधर उधर लॉजिकली यूज़ करते हैं। तो पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है किसी भी एंगल में किसी भी सिनारे में लाइफ की। ओके लॉजिकल होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार लॉजिक भी हमारा ना डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो यूज़ योर इंट्यूशन। आपके इंट्यूशन आपके सिचुएशन के हिसाब से क्या आपको गाइड कर रही है वो देखने की ज़रूरत है। देखिए कि अगर 1% भी नेगेटिव आता है तो डोंट यूज इट। ओके 1-2 दिन के लिए रिलैक्स होइए, फिर देखिए कि क्या आपको इंट्यूशन आपको गाइड करता है। ओके तो यूज योर इंट्यूशन। लॉजिक होना अच्छी बात है बट हर टाइम लॉजिक यूज़ नहीं होता है। ओके तो यूज योर इंट्यूशन। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है एंजल ऑफ क्लियरिंग। योर टाइम ऑफ वेटिंग एंड कन्फ्यूजन विल सून बी ओवर। ओके कोई वेट कर रहा है कि मेरी ऑफ़र आए या फिर मेरी लाइफ में जो डिस्टर्बेंस चल रहा है वो ख़त्म हो जाए। बहुत जल्दी आपका वो टाइम और जो डार्कनेस पीरियड है ख़त्म हो रहा है। पाइल नंबर 5 तो वेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके द वेटिंग पीरियड इज़ ओवर। अगर आपने एफर्ट डाले हैं लव लाइफ के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लव लाइफ में अपने एफर्ट डाले हैं, कुछ लोग न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एफर्ट डाले हैं और कंफ्यूजिंग है कि पता नहीं इसका सवाल क्या होगा, सही होगा कि नहीं होगा, मेरे हक में होगा कि नहीं होगा। उसकी वजह से अगर आप कंफ्यूजिंग थे तो वो वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है आपके फेवर में, वो हाँ आ रही है जस्ट लाइक दैट। ओके फॉर द एग्जाम्पल बट द वेटिंग पीरियड इज़ ओवर। ओके पाइल नंबर 5 ब्यूटीफुल रीडिंग है गाइस। मैं हमेशा ही बोलती हूँ एफर्ट डालिएगा और रिजल्ट की चाह मत कीजिएगा। ओके जेमिनीज, और जो अगर आपकी लाइफ में ऑफर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसका जवाब दीजिएगा। ओके यस जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा।
ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।